दुर्योधन के पास इतने महान महारथी थे जैसे द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण आदि। किंतु दुर्योधन कर्ण को छोड़कर बाकी किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। क्या उसके हारने की यह सबसे बड़ी वजह थी? जानते हैं इस अध्याय में क्या हुआ। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। अश्वत्थामा ने कहा, कर्ण, अभी तो हमने न गांव को जीता है, न मत्स्य देश की सीमा के बाहर जा सके हैं और न हस्तिनापुर में ही पहुंच गए हैं। फिर तुम इतनी व्यर्थ बकवाद क्यों कर रहे हो? विद्वान पुरुष बहुत सी लड़ाइयां जीतकर, असंख्य धनराशि पाकर तथा शत्रुओं की सेना को परास्त करके भी इस तरह व्यर्थ बकवाद नहीं करते। आग बिना कुछ कहे सुने ही सबको जलाकर भस्म कर देती है। सूर्यदेव मौन रहकर ही प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी चुप रहकर ही संपूर्ण चराचर लोकों को धारण करती है। इनमें से कोई अपने पराक्रम की प्रशंसा नहीं करता। ब्रह्मा जी ने चारों वर्णों के कर्म नियत कर दिए हैं, जिनसे धन भी मिल सकता है और जिनका अनुष्ठान करने से कर्ता दोष का भागी नहीं होता। ब्राह्मण वेदों को पढ़कर यज्ञ करावे अथवा करे, क्षत्रिय धनुष का आश्रय लेकर धन कमाए और यज्ञ करे, परंतु यह दूसरों का यज्ञ ना करावे, क्योंकि यह काम ब्राह्मणों का है। वैश्य कृषि और व्यापार आदि के द्वारा धनोपार्जन करके ब्राह्मणों के द्वारा वेदोक्त कर्म करावे और शूद्र वैसी ही वृत्ति अर्थात बेंत के वृक्ष की भांति नम्रता का आश्रय ले प्रणाम और आज्ञापालन आदि के द्वारा सदा तीनों वर्णों के पास रहकर उनकी सेवा करे। महान सौभाग्यशाली श्रेष्ठ पुरुष शास्त्र की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करते हुए न्याय से इस पृथ्वी को प्राप्त करके भी अत्यंत गुणहीन गुरुजनों का भी सत्कार करते हैं, और यहां अन्याय से राज्य लेकर गुणवान गुरुजनों का भी तिरस्कार हो रहा है। भला जुए से राज्य पाकर कौन क्षत्रिय संतुष्ट हो सकता है? परंतु इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को इसी में संतोष है, क्योंकि यह क्रूर और निर्दयी है। जैसे व्याघ्र शठता और छलकपट से भरे हुए उपायों द्वारा जीवन निर्वाह करता है, उस प्रकार कपटपूर्ण वृत्ति से धन पाकर कौन बुद्धिमान पुरुष अपने ही मुंह अपनी बढ़ाई करेगा? राजा दुर्योधन, तुमने जिन पांडवों का धन कपट द्यूत के द्वारा हर लिया है, उनमें से धनंजय, नकुल या सहदेव किसको कब युद्ध में हराया है? वह कौन सा द्वंद्व युद्ध हुआ है जिसमें तुमने अर्जुन आदि में से किसी एक को भी जीता हो? धर्मराज युधिष्ठिर अथवा बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन तुम्हारे द्वारा किस युद्ध में परास्त किए गए हैं? आज जिस इंद्रप्रस्थ पर तुम्हारा अधिकार है, उससे पहले तुमने किस युद्ध में जीता था? दुष्ट कर्म करने वाले पापी, बताओ तो, कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें तुमने द्रौपदी को जीत लिया हो? तुम लोग तो अकारण ही एक वस्त्र धारण करने वाली बेचारी द्रौपदी को रजस्वलावस्था में राज्यसभा के भीतर घसीट लाए थे। सूतपुत्र, जैसे धन की इच्छा रखने वाले मनुष्य चंदन की लकड़ी काटता है, उसी प्रकार तुमने और दुर्योधन ने कपटद्यूत और द्रौपदी के अपमान द्वारा इन पांडवों का मूलोच्छेद किया। जिस समय तुम लोगों ने पांडवों को कर्मकार अर्थात दास बनाया था, उस दिन वहां महात्मा विदुर ने क्या कहा था? उन्होंने जुए को कुरुकुल के संहार का कारण बताया था, याद है ना? हम देखते हैं, मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु अथवा कीड़े मकोड़े आदि ही क्यों ना हो, सब में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सहनशीलता की एक सीमा होती है। द्रौपदी को जो कष्ट दिए गए हैं, उन्हें पांडुपुत्र अर्जुन कभी क्षमा नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार करने के लिए ही धनंजय प्रकट हुए हैं,
और एक तुम हो जो यहां पंडित बनकर बड़ी बड़ी बातें बनाते हो। क्या बैर का बदला चुकाने वाले अर्जुन हम लोगों का संहार नहीं कर डालेंगे? यह कभी संभव नहीं है कि कुंती नंदन अर्जुन भय के कारण देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षसों से भी युद्ध न करें। जैसे गरुड़ जिस जिस वृक्ष पर पैर रखते हैं अपने वेग से उसे गिराकर चले जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन अत्यंत क्रोध में भरकर संग्राम भूमि में जिस जिस महारथी पर आक्रमण करेंगे उसे नष्ट करके ही आगे बढ़ेंगे। कर्ण, अर्जुन पराक्रम में तुमसे बहुत बड़े चढ़े हैं। धनुष चलाने में तो वे देवराज इंद्र के तुल्य हैं और युद्ध की कला में साक्षात वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के समान हैं। ऐसे कुंती पुत्र की कौन प्रशंसा नहीं करेगा, जो देवताओं के साथ देवोचित ढंग से, मनुष्यों के साथ मानवोचित प्रणाली से युद्ध करते हैं और प्रत्येक अस्त्र को उसके विरोधी अस्त्र द्वारा नष्ट कर सकते हैं। उन कुंती नंदन धनंजय की समानता करने वाला कौन पुरुष है? धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि गुरु को पुत्र के बाद शिष्य ही प्रिय होता है। इस कारण से भी पांडुनंदन अर्जुन आचार्य द्रोण को प्रिय है, अतः वे उनकी प्रशंसा क्यों न करें। दुर्योधन, जैसे तुम लोगों ने जुए का खेल किया, जिस तरह इंद्रप्रस्थ के राज्य का अपहरण किया और जिस प्रकार भरी सभा में द्रौपदी को घसीट कर ले आए, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन से भी युद्ध करो। जब उन अन्यायों के समय तुम्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता नहीं जान पड़ी, तब इस युद्ध में सहयोग की आशा न रखो। ये तुम्हारे मामा शकुनी बड़े बुद्धिमान और क्षत्रिय धर्म के महापंडित हैं। छलपूर्वक जुआ खेलने वाले ये गांधार देश के नरेश शकुनी ही यहां युद्ध करें। गांडीव धनुष कृतयुग, द्वापर और त्रेता नामक पासे नहीं फेंकता है। वह तो लगातार तीखे और प्रज्वलित बाणों की वर्षा करता है। गांडीव से छूटे हुए गिद्ध के पंख वाले तीखे बाण पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाले हैं। वे शत्रु की छाती में घुसे बिना नहीं रहते। यमराज, वायु, मृत्यु और बड़वानल ये चाहे जड़मूल से नष्ट न करें, कुछ बाकी छोड़ दें, परंतु अर्जुन कुपित होने पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। राजन, जैसे राजसभा में तुमने मामा के साथ जुए का खेल किया है, उसी प्रकार इस संग्राम भूमि में भी तुम उन्हीं मामा शकुनी से सुरक्षित होकर युद्ध करो। किसी दूसरे से सहयोग की आशा न रखो, अथवा अन्य योद्धाओं की इच्छा हो तो वे युद्ध कर सकते हैं, किंतु मैं अर्जुन के साथ नहीं लड़ूंगा। हमें तो मत्स्य नरेश से युद्ध करना है। यदि वे इस गोष्ठ पर आ जाएं, तो मैं उनसे युद्ध कर सकता हूं। भीष्म जी बोले, दुर्योधन, अश्वत्थामा ठीक विचार कर रहे हैं। कृपाचार्य की दृष्टि भी ठीक है। कर्ण तो केवल क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहता है। विज्ञ पुरुष को अपने आचार्य की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मेरा भी विचार यही है कि देश काल का विचार करके ही युद्ध करना उचित है। जिसके सूर्य के समान तेजस्वी और प्रहार करने में समर्थ 5 शत्रु हों और उन शत्रुओं का अभ्युदय हो रहा हो, तो उस दिशा में विद्वान पुरुषों को भी कैसे मोहना होगा। स्वार्थ के विषय में सोचते समय सभी मनुष्य, धर्मज्ञ पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं। अतः राजन, यदि तुम्हें जचे तो मैं इस विषय में अपनी सलाह भी देता हूं। कर्ण ने तुमसे जो कुछ कहा है वह तेज एवं उत्साह को बढ़ाने के लिए ही कहा है। आचार्य पुत्र, क्षमा करें, इस समय महान कार्य उपस्थित है, विशेषतः ऐसे अवसर पर जबकि कुंती नंदन अर्जुन युद्ध के लिए उपस्थित हैं। पूजनीय आचार्य द्रोण तथा कृपाचार्य को सब अपराध क्षमा करना चाहिए। जैसे सूर्य में प्रभा और चंद्रमा में लक्ष्मी सर्वथा विद्यमान रहती है, कभी कम नहीं होती,
उसी प्रकार आप लोगों का अस्त्र विद्या में जो पांडित्य है वह अक्षुण है। इस प्रकार आप लोगों में ब्राह्मणत्व तथा ब्रह्मास्त्र दोनों ही प्रतिष्ठित हैं। यद्यपि प्राय एक व्यक्ति में चारों वेदों का ज्ञान देखा जाता है और दूसरे में क्षात्र धर्म का। ये दोनों बातें पूर्ण रूप से किसी एक व्यक्ति में हमने नहीं सुनी। केवल भरतवंशियों के आचार्य कृप, द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा में ही ये दोनों शक्तियां ब्रह्मबल और क्षात्र बल है। इनके सिवा और कहीं उक्त दोनों बातों का एकत्र समावेश नहीं है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। राजन, वेदांत, पुराण और प्राचीन इतिहास के ज्ञान में जमदग्नि नंदन परशुराम के सिवा दूसरा कौन मनुष्य द्रोणाचार्य से बढ़कर हो सकता है। ब्रह्मास्त्र और वेद, ये दोनों वस्तुएं हमारे आचार्य के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती। आचार्य पुत्र, क्षमा करें, यह समय आपस में फूट पैदा करने का नहीं है। हम सब लोग मिलकर यहां आए हुए अर्जुन से युद्ध करेंगे। मनीषी पुरुषों ने सेना का विनाश करने वाले जितने संकट बताए हैं, उनमें आपस की फूट सबसे प्रधान कहा है। विद्वानों ने इस फूट को महान पाप माना है। अश्वत्थामा ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, हमारी न्यायोचित बात की निंदा नहीं की जानी चाहिए। आचार्य द्रोण ने पांडवों पर हुए पहले के अन्यायों का स्मरण करके रोषपूर्वक अर्जुन के गुणों का यहां वर्णन किया है, भेद उत्पन्न करने के लिए नहीं। शत्रु के भी गुण ग्रहण करने चाहिए और गुरु के भी दोष बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। गुरु को सब प्रकार से पूर्ण प्रयत्न करके पुत्र और शिष्य के लिए जो हितकर हो वही बात करनी चाहिए। दुर्योधन ने कहा, आचार्य क्षमा करें, अब शांति धारण करनी चाहिए। यदि गुरु के मन में भेद ना हो तभी यह समझा जाएगा कि पहले जो बातें कही गई हैं उनमें रोष ही कारण था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर दुर्योधन ने कर्ण, भीष्म और महात्मा कृपाचार्य के साथ आचार्य द्रोण से क्षमा मांगी। तब द्रोण बोले, शांतनु नंदन भीष्म जी ने पहले जो बात कही थी उसी से मैं प्रसन्न हूं। अब ऐसी नीति से काम लेना चाहिए जिससे अर्जुन इस युद्ध में दुर्योधन के पास तक ना पहुंच सके। साहस से अथवा प्रमादवश भी दुर्योधन पर उनका आक्रमण ना हो, ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिए। वनवास की अवधि पूर्ण हुए बिना अर्जुन अपने को प्रकट नहीं कर सकते थे। आज यदि वे यहां आकर अपना गोधन ना पा सके तो हमको क्षमा नहीं कर सकते। ऐसी दशा में जैसे भी संभव हो वे धृतराष्ट्र पुत्रों पर आक्रमण न करें और किसी प्रकार भी कौरव सेना को परास्त न कर पाएं। ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए। दुर्योधन ने भी पहले ऐसी बात कही थी कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने में संदेह है। अतः गंगानंदन भीष्म, आप स्वयं स्मरण करके यथार्थ बात क्या है, उसका अज्ञातवास पूर्ण हुआ है या नहीं, इसका निर्णय करें। भीष्म जी ने कहा, कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, मास, पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु और संवत्सर, ये सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस तरह काल के इन छोटे छोटे विभागों द्वारा यह संपूर्ण काल चक्र चल रहा है। इन पक्ष, मास आदि के समय के बढ़ने घटने से और ग्रह नक्षत्रों की गति के व्यक्तिक्रम से हर 5वें वर्ष में 2 महीने अधिक मास के बढ़ जाते हैं। इस प्रकार इन 13 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों के 5 महीने 12 दिन और अधिक बीत चुके हैं, ऐसा मेरा विचार है। चंद्रवर्ष 324 दिन का होता है और सौर वर्ष 365 दिन, 15 घड़ी एवं कुछ पलों का हुआ करता है। इस हिसाब से 13 सौर वर्षों में चंद्रवर्ष के लगभग 5 महीने अधिक हो जाते हैं। इन वर्षों में यदि 6 बार अधिक मास पड़ जाए,
तो जिस तिथि को पांडवों का वनवास हुआ था 13वें वर्ष की उसी तिथि तक 13 वर्षों से 5 महीने और 12 दिन अधिक हो सकते हैं। पांडवों ने सूर्य की संक्रांति के अनुसार वर्ण की गणना की थी, अतः उन्होंने अधिक मास आदि के कारण बढ़े हुए महीनों और दिनों की संख्या को अलग नहीं माना, इसलिए उनकी गणना में 13 ही वर्ष हुए हैं। भीष्म ने चंद्रवर्ष की गणना का आश्रय लिया, बढ़े हुए महीनों और दिनों को भी गणना में ले लिया, अतः उनके हिसाब से उस दिन तक 13 वर्ष पूर्ण होकर 5 मास 12 दिन अधिक हुए। यह कालभेद सौर और चंद्र वर्षों की गणना के भेद से ही हुआ है। वास्तव में सूर्य की संक्रांति के हिसाब से उस समय तक पांडवों के 13 वर्ष 6 दिन हो चुके थे। चंद्रवर्ष की गणना के अनुसार वही समय 13 वर्ष 5 माह 12 दिन का हो गया। इन पांडवों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी उन सबका यथावत पालन किया है, अथवा इस समय की अच्छी तरह जानकर ही अर्जुन यहां आए हैं। सभी पांडव महात्मा हैं और सभी धर्म तथा अर्थ के ज्ञाता हैं। जिनके नेता राजा युधिष्ठिर हैं, वे धर्म के विषय में कोई ऐसे अपराध नहीं कर सकते। कुंती के पुत्र लोभी नहीं हैं, उन्होंने तपस्या आदि कठिन कर्म किए हैं। वे अधर्म या अनुचित उपाय से धर्म को गवाकर केवल राज्य लेने के इच्छुक नहीं हैं। कुरुकुल को आनंद देने वाले पांडव उसी समय पराक्रम करने में समर्थ थे, किंतु वे धर्म के बंधन में बंधे थे, इसलिए क्षत्रिय व्रत से विचलित नहीं हुए। यदि कोई अर्जुन को असत्यवादी कहेगा तो वह पराजय को प्राप्त करेगा। कुंती के पुत्र मृत्यु को गले लगा सकते हैं, किंतु किसी प्रकार असत्य का आश्रय नहीं ले सकते। नरश्रेष्ठ पांडव समय आने पर अपने पाने योग्य भाग या हक को भी नहीं छोड़ सकते। भले ही वज्रधारी इंद्र उस वस्तु की रक्षा करते हों, पांडवों का ऐसा ही पराक्रम है। इस समय रणभूमि में समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन के साथ हमें युद्ध करना है। इसलिए जगत में साधु पुरुषों द्वारा आचरित जो कल्याणकारी उपाय हैं उसे शीघ्र करना चाहिए, जिससे तुम्हारा यह गोधन शत्रु के हाथ में न जाए। कुरुनंदन, राजेंद्र, मैं युद्ध में कभी ऐसा नहीं देखता कि किसी एक पक्ष की ही सफलता अनिवार्य हो। लो, अर्जुन आ पहुंचे हैं। संग्राम छिड़ जाने पर किसी न किसी पक्ष को लाभ या हानि, जय अथवा पराजय अवश्य होती है। यह सदा देखा गया है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। अतः राजेंद्र, तुम युद्धोचित कर्तव्य का पालन करो अथवा धर्म का अनुसार कार्य करो। बिना युद्ध के ही राज्य लेकर संधि कर लो। जो कुछ करना हो जल्दी करो। अर्जुन अब सिर पर आ पहुंचे हैं। कुंती पुत्र अर्जुन अकेला ही समरभूमि में समूची पृथ्वी को भी दग्ध कर सकता है। फिर वह अपने संपूर्ण वीर बंधुओं के साथ मिलकर केवल कौरवों को रणभूमि में नष्ट कर दे, यह कौन सी बड़ी बात है। अतः कुरुश्रेष्ठ, यदि आप ठीक समझें तो पांडवों के साथ संधि कर लें। दुर्योधन ने कहा, किंतु पितामह, मैं पांडवों का राज्य तो दूंगा नहीं, अतः उनसे संधि हो ही नहीं सकती। युद्ध में उपयोगी जो भी कार्य हो उसे ही शीघ्र पूरा किया जाए। भीष्म ने कहा, कुरुनंदन, यदि तुम्हें जचे तो इस विषय में मेरी जो सलाह है उसे मानो। मैं सर्वथा कल्याण की ही बात करूंगा। तुम सेना का 1/4 भाग लेकर शीघ्र ही हस्तिनापुर की ओर चल दो तथा दूसरी 1/4 टुकड़ी गांव को साथ लेकर जाए। हम लोग आधी सेना साथ लेकर पांडुनंदन अर्जुन का सामना करेंगे। मैं, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य युद्ध का निश्चय करके आए हुए अर्जुन के साथ लड़ेंगे। फिर तो चाहे मत्स्य नरेश आ जाएं या साक्षात इंद्र, जैसे बेला समुद्र को रोक देती है उसी प्रकार मैं उन्हें आगे बढ़ने से रोक सकूंगा।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा भीष्म की कही हुई यह बात सबको पसंद आ गई। फिर कौरवों के राजा दुर्योधन ने वैसा ही किया। पहले राजा दुर्योधन को और उसके बाद गौधन को भेजकर सेनापतियों को व्यवस्थित करके भीष्म जी ने सेना का व्यू बनाने की तैयारी की। भीष्म जी बोले, आचार्य, आप बीच में खड़े हों, अश्वत्थामा वाम भाग की रक्षा करे और शरदान के पुत्र बुद्धिमान कृपाचार्य सेना के दक्षिण भाग की रक्षा करें। सूतपुत्र कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे रहें और मैं पृष्ठभाग की रक्षा करता हुआ संपूर्ण सेना के बीच स्थित रहूंगा। सभी महारथी, महाधनुर्धर और महाबली शूरवीर योद्धा यहां आए हुए पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के साथ रणभूमि में यत्नपूर्वक युद्ध करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने समस्त सेनाओं का दुर्भेद्य व्यू रचकर उसे वज्रगर्भ, व्रीहिमुख तथा अर्धचक्रांत मंडल आदि के रूप में खड़ा किया और उसके पिछले भाग में भीष्म जी भी सुवर्ण में ताल ध्वज फहराकर हाथ में हथियार लिए खड़े हो गए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। दुर्योधन फिर युद्ध छोड़कर भाग गया। अश्वत्थामा अपने पिता का कितना भक्त था। वह अर्जुन के भी विपक्ष में नहीं था। फिर भी इन सभी लोगों ने दुर्योधन के पक्ष से युद्ध किया। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।